ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा मित्रों। आइए जानते हैं धनु राशि का राशिफल 2024 के लिए। प्रेम, वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके प्रेम जीवन को संतुलित करेंगे। हालांकि आपकी राशि में बैठे मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ाएंगे जो आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकते हैं। फरवरी के अंत से अप्रैल तक का समय अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र की कृपा से आपके प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। शनि देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने से प्रेम जीवन में कुछ बाधाएं भी रहेंगी, लेकिन वर्ष का पूर्वार्ध अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि बृहस्पति वहां पर विराजमान रहेंगे। अप्रैल से मई के बीच का समय बहुत ज्यादा रोमांटिक रहेगा क्योंकि उस दौरान शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे। इस राशिफल के अनुसार 1 जून से 12 जुलाई के बीच आप प्यार में कुछ कर गुजरने की स्थिति में रहेंगे और अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये समय अवधि आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाएगी। हालांकि उसके बाद आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। फिर सितंबर का महीना खुशियां लेकर आएगा। आप अपने प्रियतम के साथ खूबसूरत जगहों पर घूमने जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने सामान्य रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि यह वर्ष आपकी नौकरी के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे वर्ष केतु महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में कुछ असहजता महसूस होगी। आपका मन बार बार काम से हटेगा। मोहभंग होने वाली स्थिति भी हो सकती है। आपको लगेगा कि आप जहां काम कर रहे हैं आप वहां के लिए नहीं बने हैं या आपको आपकी क्षमता के मुताबिक सही काम नहीं दिया गया है। इससे आपके मन में एक कुंठा सी जन्म ले सकती है जो आपको अपनी नौकरी से अलग करती रहेगी और आप नौकरी छोड़ सकते हैं। ये समय अप्रैल से अगस्त के बीच आ सकता है, इसलिए सावधानी रखें और जब तक कोई नई नौकरी ना मिल जाए पुरानी नौकरी छोड़ने से बचें। आपको अप्रैल से अगस्त के बीच एक नई नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी में बदलाव करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको अचानक से कोई बड़ा पद लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे और उनके सहयोग की बदौलत आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे। उनकी बातों को महत्व दें। हालांकि अपनी सारी बातें उनसे साझा ना करें, फिर भी अपने लिए मदद तो मांग ही सकते हैं और वे आपकी मदद भी करेंगे, जिससे आपको अपनी नौकरी में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने सांत्वना देंगे। वित्त, आपकी वित्तीय स्थिति का आंकलन किया जाए तो वर्ष का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल दिखाई देता है। उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां आपके सामने होंगी। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव और आपके प्रथम भाव तथा आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। इससे आपकी वित्तीय समस्याओं में कमी आएगी। सही निर्णय लेकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। हालांकि जब गुरु बृहस्पति मई की शुरुआत में आपके छठे भाव में जाएंगे तब आपके खर्चों में तेजी आएगी, जो आपकी वित्तीय स्थिति के लिए अधिक अच्छी नहीं कही जा सकती है। शनि महाराज आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्चों पर ध्यान देकर आप उन्हें नियंत्रण में ला सकते हैं। आपको इस वर्ष अपनी आमदनी और अपने खर्च के बीच वित्तीय संतुलन साधना ही होगा और उसके लिए वर्ष की शुरुआत से ही प्रयास करने होंगे, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। पारिवारिक राशिफल, वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी क्योंकि तीसरे भाव में शनि महाराज भाई बहनों से कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाते हैं। राहु पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव में और केतु पूरे वर्ष आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी। आपको परिवार वालों की उपेक्षा से बचना होगा और समय समय पर उनके लिए भी समय निकालना होगा। उनकी जरूरतों को समझना होगा।
घरेलू खर्च भी करने होंगे, अन्यथा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। फरवरी का महीना और मार्च की शुरुआत कुछ तनावपूर्ण रहेगी क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। इससे आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है और कौटुंबिक मामलों में तकरार और तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। आपको इसको संभालने के लिए प्रयास करने होंगे। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन एक बार फिर जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान है, तो ये फिर से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ाने वाला समय होगा और इस दौरान आपकी माताजी को भी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए आपको उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा और आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार आएगा। मई के बाद जब गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में चले जाएंगे, तब पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लेना आपके लिए उत्तम होगा। व्यापारिक राशिफल। धनु राशि के व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। मंगल और सूर्य का प्रभाव सप्तम भाव पर होने के कारण आप अपने व्यापार में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे और सरकारी क्षेत्र से भी आपको अपने व्यापार में सहयोग और सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित है या सरकार को आपूर्ति करने से संबंधित है, तो यह वर्ष आपको शुरुआत से ही उत्तम लाभ प्रदान करेगा। इस वर्ष के दौरान अप्रैल, अगस्त और नवंबर से दिसंबर के बीच व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए रास्तों का चयन करना चाहिए। वर्ष के मध्य में 1 जुलाई के बीच आपकी किसी विशेष व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है जो आपके व्यापार की उन्नति में मददगार साबित हो सकते हैं। दिसंबर के महीने की शुरुआत में अपने पुराने बाकी कर को चुकाने के लिए सही समय होगा, नहीं तो उसके लिए आपको कर विभाग द्वारा तलब किया जा सकता है। आपके व्यापार के लिए वर्ष का मध्य उत्तम सफलता दिखा रहा है। धन और लाभ। धनु राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ खर्चों का सामना करना पड़ेगा। शुक्र और बुध आपके द्वादश भाव में रहकर खर्चों के योग बनाएंगे, लेकिन 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहकर आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक उपयुक्त रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी जो आपको अपने कार्यों में सफलता देगी और आप कुछ नई परियोजनाएं भी शुरू कर पाएंगे। फरवरी के महीने में मंगल और सूर्य के आपके द्वितीय भाव में जाने से प्रबल धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अप्रैल से अगस्त के बीच में किसी तरह का निवेश करना अधिक उपयुक्त नहीं रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के निवेश से परहेज करें। आपको एक अन्य समय में भी विशेष ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत के बीच किसी को भी अपना धन उधार में ना दें और ना ही धन का कहीं निवेश करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका धन डूबने की स्थिति बन सकती है। आपके लिए वर्ष का फरवरी का महीना और उसके बाद मई तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आमदनी होती रहेगी। इसके बाद जब 1 मई को देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आकर आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। आप इस वर्ष कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको धन खर्च करना पड़ेगा। अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में अच्छा धन प्राप्त हो सकता है और सरकारी क्षेत्र से लाभ भी मिल सकता है। नवंबर के महीने में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु की उपस्थिति आपको किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार बना सकती है, जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आप मौसम में बदलाव और मौसमी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। धूम्रपान से विशेष परहेज करें, नहीं तो इस वर्ष आपको समस्या हो सकती है। आपकी राशि स्वामी बृहस्पति महाराज के छठे भाव में जाने से स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना बनेगी। अपने पेट का भी ध्यान रखें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। भरपूर मात्रा में जल और तरल पदार्थों का सेवन करें, जिससे आप किसी बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं।
तीसरे भाव में पूरे वर्ष शनि महाराज की उपस्थिति आपको बीमारियों से बचाने के में मुख्य भूमिका निभाएगी, इसलिए अपनी दिनचर्या को सुनियोजित करें और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। 2024 में धनु राशि के लिए भाग्यशाली अंक। धनु राशि के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं और धनु राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 7 है। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। ये साल धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। इस वर्ष विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य और आर्थिक हलचल के ऊपर ध्यान देना होगा। शेष क्षेत्रों में धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और जैसे जैसे वर्ष का प्रभाव आगे बढ़ेगा, आपकी स्थितियां भी अच्छी और अनुकूल होती जाएंगी। धनु राशिफल 2024 ज्योतिषीय उपाय। आपको शनिवार के दिन काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। रविवार के दिन श्री भैरव बाबा जी की उपासना करना और उन्हें इमरती का भोग लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने मस्तक पर सदैव हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार का व्रत रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा।